morning students, how are you? I hope you all are fine. अगर आपने मेरी इससे पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वो देखें और इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। आपको पता है और आपको बचपन में भी सिखाया गया होगा कि जिस सेंटेंस की लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। बट क्या इसके अलावा भी हम कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट इज सिंपली सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो इस सिंपल हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। बट रहा है, रहे हैं, रही है के अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे चेंजेस जो कि ग्रेजुअली हो रहे हैं, हो सकता है वो हमें होते ना दिखाई दे रहे बट हो रहे हैं। जैसे कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, क्या आपके सामने बढ़ रही? नहीं, वो विजिबल नहीं है बट दैट इज हैपनिंग ग्रेजुअली। तो ऐसे केसेस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैंने बोला कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, तो इस केस में भी मैंने कौन सी फॉर्म यूज की? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आपको लगेगा कि आप इजएमआर यूज करेंगे वो ठीक है बट वो गलत होते हैं। तो ऐसी एक्सेप्शंस ही जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। आप क्या कहेंगे कि मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा ब्रदर स्कूल में स्टडी कर रहा है। बट जिस टाइम आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, क्या वो हमेशा स्कूल में काम करता रहता है? क्या वो हमेशा स्कूल में पढ़ता रहता है दिन रात 24 घंटे? नहीं। सही क्या होगा? सही होगा कि मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आप क्या बोलेंगे कि मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है, ना कि ये बोलेंगे कि मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। बट हिंदी में हम जनरली बोलते हैं बट ये गलत होता है। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। यहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट सेंटेंस मेरा होगा ये वाला। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है और कहाँ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है? तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं हमारे पास, अगर वो आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आपको ध्यान रखना आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज करना है। जैसे नाउ, अभी, दीज डेज, इन दिनों, एट प्रेजेंट, अभी, हाल ही में, एट दिस मोमेंट, इसी क्षण। तो इस तरह के वर्ड्स आपको दिख जाए तो इसका मतलब हाल फिलहाल की बात चल रही है, अभी की बात चल रही है, कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है कि जिस टाइम आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम आप कह रहे हैं, उस टाइम वो चीज चल रही हो। यही हमने सीखा है। तो ये वर्ड्स क्लियरली ये बताते हैं कि वो जो काम है हमारा, वो जो टास्क है हमारा, वो इस टाइम चल रहा है। तो आप क्लियरली इन वर्ड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही यूज करना है। जैसे अगर सेंटेंस में लिखती हूँ राम लर्न्स फ्रेंच दीज डेज, तो ये गलत होगा। दीज डेज आते ही आप समझ जाएंगे कि इन दिनों की बात चल रही, अभी वो फ्रेंच सीख रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा बन जाएगा राम इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं, कांता स्लीप्स नाउ। नाउ से आपको क्या पता चला? अब की बात हो रही है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट होगा। नाउ देखते ही आपको समझ जाना है कि कांता इज स्लीपिंग नाउ। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखिए, डिमांड्स ऑफ किड्स इंक्रीज एट प्रेजेंट। बच्चों की जो डिमांड्स वो बढ़ रही हैं। एट प्रेजेंट से हमें समझ आ रहा है कि हम अभी की बात कर रहे हैं। आजकल के जो बच्चों की डिमांड्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे सेंटेंस मेरा बनेगा द डिमांड्स ऑफ किड्स आर इंक्रीजिंग एट प्रेजेंट। इसके अलावा जब आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, वहां भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी मेरा नियर फ्यूचर की बात होती है, कुछ चीज घटना जो होने वाली है, तो हम इस केस में
फ्यूचर ना यूज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज भी करते हैं। जैसे सीमा इज गोइंग टू पेरिस टुमारो, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है कि कल सीमा पेरिस जा रही है या जाएगी की सेंस में भी आ जाता है, बट नियर फ्यूचर के केस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, वो ठीक होता है। ठीक है, आई विल अटेंड द सेमिनार दिस इवनिंग, सेम में बोलते हैं कि मैं आज क्या करूंगा, सेमिनार अटेंड करूंगा, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगी, आई एम गोइंग टू अटेंड द सेमिनार दिस इवनिंग, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो नियर फ्यूचर की बात है, यानी कोई ऐसा काम जो होने वाला है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ यूज करेंगे, वो तो समझ आ जाता है, बट कहाँ नहीं यूज करना है आईएनजी, हमें वो समझ नहीं आता। तो स्पेसिफिक आप इन वर्ड्स को ध्यान रखें, जहां आपको ये वर्ड्स दिख गए, यू डोंट हैव टू यूज आईएनजी। इन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं आता है, नहीं आता है। किन किन वर्ड्स के साथ आप इनको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपके लिए कैटेगराइज किया है इन वर्ब्स को, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहली चीज आती है हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन जहां भी आपको दिखेगी, आपको उसमें आईएनजी नहीं लगाना है। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, जो मेरी 5 सेंसेस हैं, कौन सी, टच कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, सूंघ सकती हूँ, टेस्ट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। तो इससे रिलेटेड जितने भी मेरी वर्ब्स हैं, वो आपको जहां भी दिखेंगे, आपको उसके साथ आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे आई एम सीइंग नहीं होगा, आई सी होगा। आई एम टेस्टिंग, आई टेस्ट। स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इनके साथ आपको आईएनजी नहीं लगाना है। दूसरी वर्ब्स होती है हमारी जो सोचने से रिलेटेड हो। अगर मेरी कोई भी वर्ब आ जाती है थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे, यानी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं वो, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। ये चीजें आपको थोड़ा और क्लियर होंगी जब मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। अभी एक बार आप चार्ट देख लीजिए, फिर वन बाय वन एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। इसके अलावा जो मेरी वर्ब्स होती हैं दैट आर शोइंग पोजेशन, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट एंड पोजेस, इन वर्ब्स के साथ भी मुझे आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करना है। इसके अलावा जो मेरी वर्ब्स होती हैं जो फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं, उस केस में भी हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। कौन सी वर्ब होती हैं जो फीलिंग बताती हैं, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हैड, अग्री, ट्रस्ट या इमेजिन। तो इन वर्ब्स के साथ भी हमें आईएनजी नहीं लगाना है। इसके अलावा जनरल वर्ब्स होती हैं जैसे लुक, सीम, अपीयर, इफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप या रिफ्यूज, इन सब के साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब आपको ये याद कैसे रहेगा इतना सारा कुछ, तो सबसे पहले आप इसको याद करने के लिए समराइज करिए कि कौन सी वर्ब जो मेरी 5 सेंसेस से रिलेटेड होंगी उनके साथ मुझे आईएनजी नहीं लगाना, जो मेरी थिंकिंग से रिलेटेड होंगी उनके साथ मुझे आईएनजी नहीं लगाना, पोजेशन, फीलिंग्स, इनके साथ भी मुझे आईएनजी नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ही इज ओइंग अ कार, ये पोजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, बट आप ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो कार अपनी बना रहा है, ऑन कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बन रही लॉजिकली। ही ऑन्स अ कार, यानी उसके पास एक कार है। द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, घर मुझसे बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब है, धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है और मेरा हो जाएगा घर, ऐसी कोई सेंस नहीं होती। तो द हाउस बिलोंग्स टू मी, हाउस मेरा है, ऑलरेडी मेरा है, तो इस बिलोंगिंग लगाने से सेंस पूरी तरह इनकरेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट मेरा बनेगा हाउस बिलोंग्स टू मी, ये पोजेशन वाली वर्ब्स हैं। आई एम नॉट मीनिंग दिस, दिस इज लॉजिकली इनकरेक्ट, यानी मेरा ये मतलब नहीं है। आप इस बात को कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट मीन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम सीइंग अ कार, आप क्या बोलोगे, मैं कार को देख रहा हूं, तो आई सी अ कार। आई एम हैविंग अ कार, गलत हो जाएगा, आई हैव अ कार करेक्ट होगा। मेरे पास एक कार, आप इसको कैसे बोलेंगे, आई एम हैविंग अ कार या फिर आई हैव अ कार, आप बोलेंगे आई हैव अ कार। और हैविंग और हैव के केस में आपको एक और चीज याद रखिए कि हैविंग का मतलब ही टोटली डिफरेंट होता है।
हैविंग आप किस केस में यूज करते हैं? जब कोई खाना खा रहे हैं या किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं. इट माइट बी लाइक यू आर एंजॉइंग द पार्टी, यू आर एंजॉइंग द फूड, यू आर एंजॉइंग द डिनर. इस केस में आप हैविंग का यूज कर सकते हैं. लेकिन जहां भी आपको पोजेशन दिखाना होगा आप हैव का ही यूज करेंगे. गलती से भी हैविंग का यूज ना करें, सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा. जैसे अगर मैं बोलती हूँ आई एम हैविंग फूड, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी मैं खाना खा रही हूँ, इसकी सेंस ये बन रही है. बट अगर मैं बोलती हूँ कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, तो यहाँ पे तो मीनिंग ही चेंज हो गया. मैं पोजेशन की बात कर रही हूँ कि उसके पास बहुत सारे फैंस हैं, तो क्या बोलूंगी मैं? माधुरी हैज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग. ठीक है. एक और सेंटेंस देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर राइट. मैंने बोला कि थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड चीजें जितनी भी होती, जितनी भी वर्ब्स होंगे मेरी थिंकिंग से रिलेटेड, उस केस में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस मेरा गलत होगा. करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई थिंक यू आर राइट. एक और सेंटेंस देखिए, इट इज अपेयरिंग दैट ही इज गोइंग टू फेल. ये सेंटेंस गलत होगा. अपेयर जो वर्ब है इसके साथ हम आईएनजी कभी भी यूज नहीं करेंगे. करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा इट अपेयर्स दैट ही इज गोइंग टू फेल. जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये गलत होगा. करेक्ट मेरा क्या होगा? आई थिंक यू आर राइट. अगर मैं बोलती ही इज लुकिंग हैंडसम, ये ठीक है कि इस टाइम जिस टाइम में बात करें उस टाइम वो हैंडसम लग रहा है. डेली लगता हो ना लगता हो वो अलग बात है. बट अब जब मैं बोल रही हूँ ही इज लुकिंग हैंडसम, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बट जब भी बिलीफ की बात आती है, बिलीफ हमारा हमेशा के लिए मानते हैं कि हमेशा हम ऐसा मानते हैं. मान रहा हूं नहीं होता, कभी भी मानते हैं होता है. तो यू आर बिलीविंग इन गॉड, क्या भगवान में बिलीव कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, तो ये लॉजिकली गलत है ये बात. तो हम क्या बोलेंगे? यू बिलीव इन गॉड. तो यू आर सीइंग विद योर आईज, अपनी आंखों से देख रहे हो. हम जनरली भी तो देखते हैं ना, हमेशा ही तो देखते हैं, फैक्ट है ये चीज. और वर्ब ऑफ परसेप्शन भी है हमारी, और वर्ब ऑफ परसेप्शन भी है. मैंने बोला था 5 सेंसेस वाली कोई भी वर्ब आ जाए तो उसके इसमें हम सीइंग नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे. टेस्टिंग नहीं बोलेंगे, टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा करते हैं हम. आर यू स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, ये गलत होगा, आईएनजी नहीं आएगा. करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा डू यू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आने वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.